भारत इंग्लैंड पांचवें टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह का खौफनाक तूफान। आखिरी 6 बॉल पर भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन। फिर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने किया कमाल, इंग्लैंड को धूल चटाकर हारे हुए मुकाबले में की जबरदस्त जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत इंग्लैंड पांचवें टी20 मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि दोस्तों आप भी रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा मानते हैं और भारत पांचवें टी20 मुकाबले की जीत से खुश है, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों अब इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड टीम से ओपनिंग करना है बेन डकेट, फिलिप सॉल्ट, जहां दूसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को फिलिप सॉल्ट ने चौका जड़ दिया, तो अगली ही बॉल पर एक और शानदार चौका फिलिप सॉल्ट ने और लगा दिया। पहले ओवर में इंग्लैंड टीम ने टोटल 9 रन बना दिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए। अगले ओवर की शुरुआत के लिए हार्दिक पांड्या आए, बेन डकेट सामने थे। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर बेन डकेट ने चौका लगाया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को कवर ड्राइव लगाकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक लगा दी यहाँ बेन डकेट ने हार्दिक पांड्या के ओवर में, और आखिरी बॉल पर एक और चौका लगा दिया, यानी कि इस ओवर में टोटल 16 रन बटोर लिए। फिर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, फिलिप सॉल्ट को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। फिलिप सॉल्ट एक बार फिर से 12 रन बनाकर अपना विकेट खोया और विकेट मिला अर्शदीप पाजी को, और इंग्लैंड अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी। फिर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जोस बटलर मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को जोस बटलर ने कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। तीसरे ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या को एक और चौका लगाया जोस बटलर ने। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर यहां वरुण चक्रवर्ती को जोस बटलर ने चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को एक और शानदार चौका जोस बटलर ने लगा दिया। इस ओवर में भी 8 रन बना दिए इंग्लैंड टीम ने। इंग्लैंड को रोकना तो आज काफ़ी मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर अर्शदीप पाजी ने छठे ओवर में जो कमाल किया, क्योंकि बेन के डकेट को आउट कर पवेलियन भेज दिया। आक्रामक बल्लेबाज बेन का डकेट एक ऐसी पिच पर बल्लेबाजी कर रहा था, सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो आज परफॉर्मेंस किया और रिंकू सिंह ने आज जो कैच पकड़ा वो आज काबिले तारीफ था। 6 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 66 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई को बटलर ने चौका लगा दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर रवि बिश्नोई को बटलर ने एक और चौका लगाया। बटलर आज आक्रामक रवैया और अपना एक्सीलेटर पर पांव दबा चुके थे, और बटलर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था आज के मुकाबले में। दूसरी छोर पर हैरी ब्रूक 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार चौका वरुण चक्रवर्ती को हैरी ब्रूक ने लगा दिया। उसके बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए 10वें ओवर में उतरे। इस ओवर में बटलर ने पहले चौका लगाया, चौका लगाते ही अपने अर्धशतक को पूरा किया, और बटलर आज घातक बल्लेबाजी और घातक मूड में दिखे। लेकिन दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने आखिरी बॉल पर 10वें ओवर में यहां हैरी ब्रूक को बोल्ट कर पवेलियन पहुंचा दिया। 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंग्लैंड का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 11वें ओवर वरुण चक्रवर्ती का सिंगल डबल से निकाला और टोटल 7 रन बनाए, लेकिन 12वें ओवर की शुरुआत के लिए अक्षर पटेल फिर मैदान पर उतरे, जहां दूसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 12वें ओवर की छठी बॉल पर जोस बटलर ने शानदार चौका जड़ा। बटलर एक छोर पर आक्रामक रूप धारण कर चुके थे, इन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन इन्हें रोकने का काम किया अक्षर पटेल ने। 14वें ओवर में जो घातक गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने आखिरकार बटलर को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। बटलर इस मुकाबले में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली और बहुत ही बड़ा शिकार बनाया अक्षर पटेल ने। फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे जेमी स्मिथ, आज फिर इस खिलाड़ी को मौका मिला। 14वें ओवर की छठी बॉल पर कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया यहां अक्षर पटेल को। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को जेमी स्मिथ ने चौका लगाया, लेकिन 15वें ओवर की छठी बॉल पर रवि बिश्नोई ने जेमी स्मिथ को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। 16 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम का स्कोर
171 रन तक पहुंच गया 5 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया। यहां लियम लिविंगस्टोन ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े तो 17वें ओवर में रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी हुई। मात्र 6 रन ही दिए इस ओवर में, तो 18वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का लगाया अर्शदीप के। इस ओवर में लियम लिविंगस्टोन को रोकना मुश्किल हो गया। फिर दोस्तों 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंग्लैंड टोटल 219 रन तक पहुंच गया 5 विकेट पर। 220 रन के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन मैदान पर उतर चुके थे। संजू सैमसन ने पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर को चौका लगाकर अपनी शुरुआत कर दी, लेकिन अगली ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस बार संजू सैमसन फिर फ्लॉप हुए, मात्र 4 रन बनाकर चलते बने, यानी कि पहला ओवर इंग्लैंड के हित में रहा। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद को अभिषेक शर्मा ने काउंटर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। पहले ओवर की छठी बॉल पर एक और शानदार चौका लगा दिया अभिषेक शर्मा ने और भारत धीरे धीरे वापसी करने लग चुका था। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आए। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को चौका लगाकर अपनी खाते की शुरुआत की और अपना खाता खोला। दूसरे ओवर की छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को चांद तारे दिखा दिए क्योंकि गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह भारतीय टीम 3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया 1 विकेट के नुकसान पर। फिर दोस्तों चौथे ओवर की पहली ही बॉल पर ब्राइडन क्रेस को अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया, तो चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ब्राइडन क्रेस ने अभिषेक शर्मा जैसे तूफान को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा फॉर्म में लौटने वाले थे, लेकिन ये चलते बने क्योंकि जबरदस्त कैच पकड़ लिया इस मुकाबले में बेन डकेट ने। उसके बाद 5वें ओवर की शुरुआत के लिए साकिब महमूद मैदान पर उतर चुके थे। साकिब महमूद की पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने चौका जड़ दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी बॉल पर छक्का लगाने के चक्कर में गेंद हवा में गई और जोफ्रा आर्चर ने डाइव लगाकर कैच पकड़ा और एक विस्फोटक खिलाड़ी को पवेलियन भेज दिया। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। पावर प्ले के आखिरी ओवर की शुरुआत करने के लिए जोफ्रा आर्चर आ चुके थे। इस ओवर में 1 चौका लगाया सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन अगली ही बॉल पर फिर आउट होकर पवेलियन चले गए। जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। भारतीय टीम ने इतिहास में पहली बार भारत के 4 धुरंधर खिलाड़ियों को ही पावर प्ले में गंवा दिया और भारतीय टीम 6 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर मात्र 56 रन ही बन पाया। फिर दोस्तों 7वें ओवर की शुरुआत के लिए लियम लिविंगस्टोन उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या आते ही अलग मूड में थे। पहले इस ओवर में चौका जड़ा, आखिरी बॉल पर छक्का जड़। इस ओवर में सिंगल डबल से टोटल 12 रन बटोर लिए, यानी कि भारतीय टीम यहां से वापसी का डंका बजा दिया। अगले खिलाड़ी थे शिवम दुबे, जिन्होंने 8वें ओवर में आदिल राशिद को एक ऐसा गगनचुंबी छक्का मारा कि बॉल स्टेडियम बाहर चली गई। इस ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार चौका लगाया, तो इस ओवर में टोटल 10 रन बटोर लिए। 90वें ओवर की शुरुआत के लिए फिर मौका मिला यहां लियम लिविंगस्टोन को, लेकिन सामने दुबे जी थे, तो इस ओवर में 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक देकर हार्दिक पांड्या ने 2 और करारे चौके लगा दिए। 10वें ओवर की शुरुआत के लिए जेमी ओवर्टन मैदान पर उतरे। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार काउंटर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या को रोकना मुश्किल हो गया। 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर टोटल 96 रन तक ही पहुंच पाया 4 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर के लिए मैदान पर उतरे आदिल राशिद, जहां शानदार चौका जड़ा शिवम दुबे ने और फिर आखिरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि पहले तो दुबे जी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे, लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या ने अपने 50 रनों को पूरा किया, क्योंकि हार्दिक की एक ऐसी पारी देखने को मिली आज के मुकाबले में। इन्होंने 13वें ओवर में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की बॉल पर शिवम दुबे ने छक्का जरूर लगा दिया और अपने अर्धशतक को पूरा किया, लेकिन आखिरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर ने शिवम दुबे को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों यहां से दबाव बनना शुरू हो गया, क्योंकि रिंकू सिंह मैदान पर उतर तो चुके थे शिवम दुबे के जाने के बाद, क्योंकि शुरुआत में रिंकू सिंह ने थोड़ा वक्त लिया। 15वें ओवर में मात्र 5 रन ही बना पाई। इसी वजह से भारतीय टीम यहां थोड़ी फिसलने लगी, लेकिन 16वें ओवर में शानदार 2 करारे चौके लगाए साकिब महमूद को और आखिरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया रिंकू सिंह ने। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या की घातक बल्लेबाजी देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने 2 करारे चौके लगाए जेमी ओवर्टन को और सिंगल डबल से इस ओवर को भी खत्म कर लिया। 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने फिर इसका तूफान देखने को मिला। सामने थे घातक गेंदबाज साकिब महमूद, जिनको 2 चौके लगाए और आखिर बॉल पर छक्का लगाकर मुकाबले को अपनी ओर घुमाना शुरू कर दिया। यहां से
जोस बटलर ने कुछ बड़ा करने के लिए अनोखा अस्त्र चलाया और आदिल राशिद को ओवर दिया 19वां, जहां पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका लगाया। अगली बॉल पर सिंगल लेकर हार्दिक को स्टाई दी। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 करारे चौके लगा दिए और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टोटल 200 रन बना दिए। अब आखिरी 6 बॉल पर भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और आखिरी ओवर कमान संभाली जोफ्रा आर्चर को, जहां पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ दिया। दूसरी बॉल पर एक और शानदार चौका लगा दिया, यानी कि 2 बॉल 8 रन बना चुके थे रिंकू सिंह। तीसरी बॉल पर सिंगल लेकर हार्दिक को स्टाई दी, यानी कि 3 बॉल 11 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पर शानदार गजब का सामने की दिशा में चौका लगा दिया। उसके बाद 5वीं बॉल पर दुक्का लिया। इस तरह भारत को अब जीतने के लिए आखिरी 1 बॉल 5 रन चाहिए थे और गौतम गंभीर काफी गंभीर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगाकर 20 नहीं 21 रन बना दिए टोटल और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गया। हारे हुए मुकाबले में जोफ्रा आर्चर का रिएक्शन देखने वाला था। इस मुकाबले को जीतकर गंभीर काफी खुश हुए और हार्दिक तो खुश थे ही। धन्यवाद।